क्लास 10th के यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स पोर्शन में जो मेन क्वेश्चन हैं वो आज मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल RI क्लासेस जिसमें कि आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीधे क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन है 2024 में आने के लिए कंपलसरी है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि what are the laws of reflection of light, explain them with a proper ray diagram। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखो, चित्र सहित इसके नियम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। ये बिल्कुल प्रॉपर वे पे अपना प्रिपरेशन कर लो, इस क्वेश्चन की अच्छे से डायग्राम बना लो, कोई गलती ना हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से बना के उसको समझाना है, प्रॉपर रे डायग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, यानी राइट टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। दो उपयोग लिखने हैं, कोई कम से कम 3 to 4 यूजेस याद करिए ताकि आप लोग लिख लें। थर्ड नंबर दिया है स्नेल, राइट डाउन द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आप जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की लॉज का सेकंड लॉ है वही स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें लिखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट itself placed 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी एफ निकालना है और लीनियर मैग्निफिकेशन यानी एम निकालना है, आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी निकालना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की न्यूमेरिकल बेस है, इसको भी करना है आपको। फिफ्थ नंबर गिवन है डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र की समझने क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर से, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी 3 प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम जानते हैं आप, समांतर क्रम में कोई 3 प्रतिरोध जुड़े हैं और आपको R1 R2 R3 आपको ये फार्मूला प्रूव करना है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप जानते हैं कि इसका सीरीज ऑर्डर भी प्रूविंग है, वो भी आपको लगाना है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ऑर्डर में हम लोग को प्रूव करना है। साथ ही साथ अगर ये नहीं क्वेश्चन अगर ये नहीं बनता तो इस पर बेस एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो इस फार्मूले बेस पर क्वेश्चन होंगे। 7 नंबर लिखा है डिस्क्राइब द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विद डायग्राम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम चित्र सहित आपको परिभाषित करना है। 8 नंबर में गिवन है हम लोगों को व्हाट इज द ओम्स लॉ, टू वेरीफाई दिस लॉ डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। तो मतलब ओम का नियम क्या है, चित्र की सहायता से इसका सत्यापन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है 8 नंबर। 9 नंबर की बात करें हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं, इसका निवारण लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मीन एक ही है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अलावा अथवा में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी ऐड कर लीजिए आप, शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर। 10 नंबर दिया ड्रा रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, मतलब कि इसका हमें किरण आरेख बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। और सेकंड नंबर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल और फोकस के बीच में हो और जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच हो। लेकिन इमेज फॉर्मेशन किसकी करनी है, कॉनकेव मिरर की। किसकी करनी है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का किरण आरेख हम लोग बनाना है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो आई होप सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।